मेरा आप यकीन मानिए, पिछले कई वर्षों से जो हमारा दरभंगा जिला में रिजल्ट नहीं रहा है, इस बार इंडिया अलायंस का जो रिजल्ट होगा शानदार होगा। हमारे दोनों अध्यक्ष है सीपीआई लेफ्ट वीआईपी के लोग हैं, आप देखिएगा इतना शानदार रिजल्ट होगा कि लोग चौंक जाएंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमित। इस समय हमारी मौजूदगी दरभंगा जिला के जाले विधानसभा में है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार ऋषि मिश्रा जी हैं और सामने बिहार सरकार के मंत्री और विधायक जीवेश कुमार हैं। इनसे जुड़ते हैं। ऋषि जी, स्वागत है आपका न्यूज फॉर नेशन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या है जिसको लेकर ऋषि कुमार जी क्षेत्र में है? देखिए, चुनावी मुद्दा मेरा नहीं है, चुनावी मुद्दा जाले के बेटा का है, जाले की बेटी का है। जो आपको भ्रष्टाचार जाले ब्लॉक पर है, सिंघवारा ब्लॉक पर है, थाने में जो भ्रष्टाचार है, शराब का धंधा जो हर एक थाने से हो रहा है, अस्पताल नाम पर खाली 8 करोड़ की बिल्डिंग है, वहां पर इलाज के नाम पर कुछ नहीं है। आपको स्कूल में शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आप सिंघवारा चले जाइए, सामने में आप सिंघवारा चले जाइए, अभी +2 स्कूल है, 2 कमरे की बिल्डिंग है। तो आखिरकार जो विधायक पिछले 10 वर्षों से यहाँ से विधायक हैं, उनको मौका मिला था काम करने के लिए, मंत्री बने, यहाँ पर 4 साल वो मंत्री रहे। आप हमको बताइए, शम्स अहमद के मंत्री थे 2020 में, उनके पास मौका था कि बिहार की जाले विधानसभा में ITI कॉलेजेस खुले, ANM GNM कॉलेज खुले, सरकारी कॉलेजेस नहीं खुले, लेकिन चंदौना में खुला है। तो आखिर जाले का बेटा जाले की बेटी को सवाल करने का हक है कि नहीं, कि वो कॉलेज किसका है? आप जब मंत्री थे तो आपने सरकारी कॉलेजेस क्यों नहीं खोले? यहाँ पर MDMA सेंटर्स हैं, MDMA सेंटर्स भारत सरकार की स्कीम है, उसमें है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को मिलता है। तो हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि जब आपने MDMA सेंटर्स बांटे, क्या आपने एक परिवार में 2 लोगों को नहीं दिया? हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जाले विधानसभा का कोई बेटा नहीं मिला जिसको आप MDMA सेंटर्स देते। बेनीपुर का बेटा मिला है उनको, लेकिन उनको जाले का बेटा MDMA सेंटर्स को देने के लिए नहीं मिला। तो ये सारे मुद्दा है जो मेरे नहीं है, जाले का बेटा और जाले की बेटी का मुद्दा है। लेकिन उनके तरफ से जो कहा जा रहा है, कोई ऐसी माँ नहीं है जिसने ऐसा बेटा पैदा किया हो जो कि हमको लहरा पाए, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, अब ये बयान काफी वायरल हुआ है। अब इसमें हम एक ही चीज कहना चाहेंगे, हमको नहीं पता कि भाई वो कितने शिक्षित हैं। अब आप माँ पर सवाल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये खड़ा है आपका अति पिछड़ा का बेटा, जो अपिल्लो की फील्ड का है, उसको उन्होंने माँ की गाली दी थी अपने मुंह से, और आज जाले के एक माँ पर सवाल कर रहे हैं कि जाले के माँ के बेटे में दम नहीं जो उनको हरा दे। अरे सर, उनको समझना चाहिए, ऋषि मिश्रा उम्मीदवार है, चेहरा है, और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में उनको हराने के लिए ये जाले का बेटा, ये जाले की बेटी मिलके उनको एहसास दिला देंगे कि जाले में एक अहंकारी बेटा पैदा लिया था जो गलती से विधायक बन गया। अरे ये माँ सीता की धरती है, अहिल्या माँ की धरती है। रावण का अहंकार जब नहीं रहा तो ये कौन है? इसलिए अहंकार आप देखिएगा, अहंकारी उनको खा गया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं, इस पर क्या महागठबंधन के वोट बैंक में कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, हमको देश के प्रधानमंत्री है, उनका अधिकार है, देश में कहीं भी जा सकते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ जाले के बेटा और जाले की बेटी की चिंता। महागठबंधन का कितना स्कोर रहेगा दरभंगा में इस बार चुनाव? मुझे नहीं पता, अध्यक्ष जी बैठे हुए, अध्यक्ष जी बताएंगे, क्योंकि हमको तो जाले से फुर्सत नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा आप यकीन मानिए, पिछले कई वर्षों से जो हमारा दरभंगा जिला में रिजल्ट नहीं रहा है, इस बार इंडिया अलायंस का जो रिजल्ट होगा शानदार होगा। हमारे दोनों अध्यक्ष है सीपीआई लेफ्ट वीआईपी के लोग हैं, आप देखिएगा इतना शानदार रिजल्ट होगा कि लोग चौंक जाएंगे। हमारे साथ जाले विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार ऋषि मिश्रा जी थे। चलते कुछ नई खबर के साथ अगले विधानसभा की ओर। धन्यवाद।